राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर सॉरी कि आपको रेगुलर क्लास न दे पाने की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ होगा। कुछ पर्सनल इश्यूज और फेस्टिवल की वजह से रेगुलर क्लास नहीं आ पाई। आपको ज्ञान दिया कि त्योहार में पढ़ते रहना और खुद क्लास मिस कर दी। जो भी नुकसान हो उसके लिए हाथ जोड़कर बार बार क्षमा प्रार्थना। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब जल्दी से आपको नुकसान नहीं हो तो अभी तक हमने जो टॉपिक सीखे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और नाउन का एक नया टॉपिक समझते हैं जिसका नेम है नाउन केस। क्या रहना टॉपिक का? टॉपिक का नेम है नाउन केस। केस क्या होता है? केस मतलब होता है कारक। आपने हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है, कर्ता कारक कर्णधार एक्सेट्रा। तो केस जो होते हैं यानी कि कारक, ये क्या होता है? नाउन कहाँ पर अलग अलग तरीके से यूज होकर उसके अलग अलग केस के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक को आगे सीखते चले जाना। आगे बढ़ते हैं, इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे और इस पूरे टॉपिक के साथ साथ धीरे धीरे हम पूरे नाउन को समझेंगे। ठीक है, तो नाउन केस में सबसे पहला आता है आपका सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, केस मतलब कारक, नॉमिनेटिव मतलब करता है जिसे नॉमिनेट किया जाता है और नॉमिनेशन। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्टिव केस होता है उसे हम बोल सकते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसमें इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है सब्जेक्ट केस की? व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो ये केस होगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, बात करते हैं सेकंड केस की। इनके एग्जांपल से भी समझाऊंगा, एक साथ समझ लेंगे। सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस इसे हम बोल सकते हैं जहां पर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, इसकी तरह ही है सर, ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, जैसे वेल नाउन इज when noun is used as an object। ठीक है, अभी जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है तो कर देता है। ठीक है, और किस तरीके का, क्या इसके एग्जाम्पल्स है? आइए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कर्ण
स्कॉल्डेड, इसी करण स्कॉल्डेड किशन, करण स्कॉल्डेड किशन। एक करण नाम का लड़का है जिसने किशन को भला बुरा कहा। स्कॉल्ड का मीनिंग होता है बुरा भला या फिर भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। ओके, तो करण ने किशन को भला बुरा कहा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट है एंड सेकंड क्या हो सकता है। सेकंड एग्जांपल इसका हो सकता है प्रिया फाउंड अ बैग। तो प्रिया को एक बैग मिला, ठीक है। यहाँ पर प्रिया नाम की कोई लड़की है जिसे एक बैग मिला है। अभी बात करते हैं नाउन की। तो ये नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब आपको बताया था कि नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो व्हाट हु एंड हुम का होता है। तो यहाँ पर व्हाट हु और हुम की कैटेगरी को या तो ये फुलफिल कर रहे हैं या फिर ये फुलफिल कर रहे हैं। अब ये दोनों नाउन है, जब नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये होगा आपका सब्जेक्टिव केस और ये भी होगा आपका सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर नाउन एज एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस एंड ये भी ऑब्जेक्टिव केस। ओके, उम्मीद है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, आपका फोर्थ पॉइंट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है आइए देखते हैं। ओके, वोकेटिव केस होता है जहां पर नाउन एड्रेस की तरह यूज हो। when noun is used when noun is used as addresser। एड्रेसर बोलेंगे जब किसी को संबोधित किया जाता हो। तो वोकेटिव केस का मीनिंग होता है संबोधन काल। ओके, और केस होता है आपका कारक। किसी इंसान को संबोधित करके कोई बात कही जाए। एग्जाम्पल, यू आर क्यूट। माई फेवरेट, मेरा फेवरेट तो कोई है ही नहीं। किसका नाम है दीपिका पादुकोण का लिखा, ठीक है, करीना, कोई भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट लग बोलते हैं आई लव यू। आई लव यू के बाद वर्धा मेरा नाम, मुझे भी खुशी हो जाएगी। अच्छा, या फिर क्या बोल सकते हैं आई एम कूल। अब यू आर कूल रोहित। बोलो बोलो, ट्राई करो, ठीक है। तो यू आर कूल रोहित, ये मुझे संबोधित करके ये जो बात बोली गई है ये क्या है, एक वोकेटिव केस है। आई लव यू आप सब बोलते हैं, माँ बाप को ही बोल सकते हैं, गलत मत लीजिए।
तो ये वोकेटिव केस है। इस तरीके से आप कुछ भी अगर किसी को संबोधित करके बोलते हो तो वो एक वोकेटिव केस होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जोक है आपको समझाने के लिए, इसे सीरियसली मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक नेक्स्ट आता है आपका पॉजेसिव केस या फिर जेनेटिव केस। ये क्या होता है? देखिए, जहां पर रिलेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ऑनरशिप की बात की जाए एंड पोजेशन की बात की जाए। ओके, देन दिस ऑल आर पोजेशन। जैसे रिलेशन संबंध को दर्शाता है। मेरा आपसे रिश्ता है तो मेरा आप पर एक अधिकार है कि मैं आपको कुछ आदेश या उपदेश दे सकता हूं। आप मुझे रिश्ता है, ऑनरशिप। मैं किसी भी चीज का मालिक हूं तो मेरा पूरा पूरा हक है कि मैं उस चीज को किस तरह से यूज करूं। दूसरा, कोई अगर उस चीज को यूज करे, कोई थर्ड पर्सन, तो वो मेरी बिना परमिशन से यूज नहीं कर सकता। दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। मैं चाहूं तो यूज करने दूं या फिर नहीं करने दूं। एंड पोजेशन क्या होती है? पोजेशन क्या होता है? आपका अधिकार होता है। ठीक है, वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है या फिर किसी भी संबंध के ऊपर। आपने देखा है? चाचा और ताऊ, चाची और ताई की लड़ाई होती है। अब चाची और ताई की लड़ाई में चाची के बच्चे ताई के बच्चों के पास खेलने नहीं जा सकते। चाची ने बोल दिया अगर उनके बच्चों के साथ खेलाओ, अगर उनके बच्चों के साथ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, टांगे तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे। समझा? ठीक है, तो ये होता है आपका पोजीशन। ओके, बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्या हो सकते हैं आपके? देखिए, एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी होगी। एक होती है आपकी लिविंग पोजीशन और एक होती है आपकी नॉन लिविंग पोजीशन। ओके, एक होती है आपकी लिविंग पोजीशन एंड एक होती है आपकी नॉन लिविंग पोजीशन। ये सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अभी होता क्या है, लिविंग पोजीशन के साथ अलग तरीके से यूज किया जाता है। किसको? आप एपोस्ट्रोफी एस को, एपोस्ट्रोफी क्या होता है समझा रहा हूँ। ठीक है, और नॉन लिविंग साथ के साथ अलग यूज किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा जैसे मैं लिखो राम और इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मान लगा और उसके बाद लगाऊं एस। ठीक है, तो ये वाला जो मार्क है इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं फिर से लिख देता हूं। ये वाला जो मार्क है इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ओके, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग नाउन के साथ होता है एंड नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। किस तरीके से? सबसे पहले बात करते हैं लिविंग की। तो अगर लिविंग नाउन की बात करें और लिविंग नाउन के साथ अगर लिविंग पोजीशन आती है तो वो किस तरीके से यूज होगा? उसके लिए लिविंग नाउन इसके साथ आपका प्लस होगा एपोस्ट्रोफे एस एंड प्लस में आएगी आपकी लिविंग या फिर नॉन लिविंग पोजीशन। ओके, लिविंग या फिर नॉन लिविंग पोजीशन। लेकिन नाउन होगा वो लिविंग होगा। लिविंग नाउन प्लस एपोस्ट्रोफे एस एंड प्लस में पोजीशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये किस तरीके से यूज होगा बात करते हैं। एग्जाम्पल, एक करण नाम का बंदा है और करण का अपना घर है, तो करण एपोस्ट्रोफे एस एंड हाउस। सो हम इसे बोल सकते हैं करंस हाउस। ओके,
चलिए थोड़ा सीधा लिखते हैं, करंस हाउस। ओके, नेक्स्ट आप किसी और की बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं मैं बोल दूं रोहित एपोस्ट्रोफी एस, रोहित का कविता होगी। कविता होगी। ठीक है, तो ये है आपका लिविंग नाउन के साथ पोजीशन है, किस तरीके से यूज होता है, लिविंग नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस एंड इसकी पोजीशन। ठीक है, सॉरी। इसके बाद बात करते हैं आपकी नॉन लिविंग नाउन के साथ किस तरीके से यूज होती है पोजीशन। आइए देखें। तो बात करते हैं नॉन लिविंग नाउन की। इसमें सबसे पहले आपकी आएगी पोजीशन प्लस ऑफ। जी हाँ, इसके साथ आपका एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, उसी जगह आएगा ऑफ, एंड प्लस में आएगा नॉन लिविंग नाउन। ओके, तो ये है आपका नॉन लिविंग नाउन के साथ पोजीशन किस तरीके से। तो पहले पोजीशन आएगी, उसके बाद आएगा आपका ऑफ एंड नॉन। फॉर एग्जाम्पल, टायर्स ऑफ कार, कार के पहिए। सिंपल सी बात है, ये भी नॉन लिविंग है एंड ये भी नॉन लिविंग है। ओके, ये फिर या फिर और क्या हो सकता है आपका, और सकता है किसी भी चीज का कलर, जैसे कलर कलर ऑफ 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 वॉल, कलर ऑफ किसी चेयर का कलर दे देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, ये है आपकी पोजीशन। ठीक है, नाउन केस में आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव केस समझे, ऑब्जेक्टिव केस समझे, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्विजिटिव केस। उसके बाद आपने वोकेटिव केस समझे, वोकेटिव केस में लिविंग एंड नॉन लिविंग को समझा। अब आगे बात करेंगे हम एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शन किस तरीके से यूज होते हैं, फिर पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मानवीकरण क्या होता है, सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ऐसे ही सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से है, एक छोटी सी बात है कि सभी के साथ एक जैसे हालात नहीं होते, सभी के पास सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी मायूस ना होना, कभी भी शिकायत ना करना। वो एक अम, मेरा खुद का विचार है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, निरंतर चलते रहना। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, निरंतर चलते रहना, चाहे जैसे हो हालात, न शिकायत कभी करना। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, निरंतर चलते रहना, चाहे जैसे हो हालात, न शिकायत कभी करना। और जब थक जाओ सफर में, थोड़ा आराम कर लेना, कभी ना रुकना तू, बस आगे बढ़ते रहना, बस आगे बढ़ते रहना। अम, और परिस्थितियों से एक ही बात समझ में आती है कि अगर किसी की हेल्प करके आप एक छोटा सा पुण्य कमा सकते हैं, तो हो सकता है आपका जीवन धन्य हो जाए। क्लास अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसकी आप थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा प्रयास हमारे प्रयास को एक अ, नई उम्मीद देगा, एक नया जोश देगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। वो क्या सेशन उस क्लास में ही होगा, इसमें यहीं तक। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।